हेलो गाइस, मैं अल्फाज आगलोड़िया MBBS इन बांग्लादेश यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। कोई स्टूडेंट बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहता है और जिसने नीट दी हो 2024 में और क्वालिफाई कर दी हो और फिर से री नीट दी हो 2025 में, बट पेपर सॉल्व करके लगा हो कि इस बार इंडिया में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, मार्क्स कम पर डे है, तो फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है बांग्लादेश में MBBS करना। आप 2024 के नीट के बेस पे 2024-25 बैच में एडमिशन ले सकते हो। अभी बांग्लादेश में एडमिशन उसका ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़े दिन के लिए एडमिशन खुला रहेगा, बंद हो जाएगा विथ इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर। तो अगर आप एक साल बचाना चाहते हो तो 2024 के नीट के बेस पर आकर एडमिशन ले सकते हो। 2024-25 के बैच के लिए नई बैच स्टार्ट हो जाएगी बकरीद के बाद, तो आप ये ईयर सेव कर सकते हो बांग्लादेश में एडमिशन लेके। अब मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश ही क्यों। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बांग्लादेश इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेबस और ड्यूरेशन MBBS का सेम टू सेम इंडिया के जैसा ही है, जितना ही है। और यहाँ पर गुड क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्लिनिकल स्टडी यहाँ पर अच्छी है, नियरेस्ट कंट्री है, साल में 3-4-5 बार जाके आ सकते हैं स्टूडेंट। बाकी यहाँ पर रूमर्स फैले हुए इंडिया में कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कंट्री सेफ़ नहीं है, हिंदूज़ लोग सेफ़ नहीं है, स्टेबल नहीं है कंट्री। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेबल है कंट्री। यहाँ बहुत सारे मेरे हिंदूज़ फ्रेंड भी पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदूज़ को ख़तरा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब सेफ़ है। और डिसएडवांटेज की बात करूँ यहाँ पर तो लिमिटेड स्पेस। ढाका एक बहुत क्राउडेड सिटी है, तो उसमें एक बहुत बड़ी कॉलेज बनना इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ऐसा आप इमेजिन करते हो कि बाकी कंट्रियों की तरह कि बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, क्रिकेट का ग्राउंड होगा, खेलेंगे ये वो, तो यहाँ पर ऐसा इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको। बाकी स्टडी के लिए आ रहे हो तो ठीक है, कॉलेजेस यहाँ पर स्टडी अच्छी है, इतनी इनफ स्पेस है, क्लासरूम से, हॉस्टल में अच्छे मतलब इनफ स्पेस है रूम में। तो इतना कुछ वो नहीं है कि इतनी भी स्पेस नहीं है स्पेस अच्छी खासी है। बाकी एक और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो फूड। यहाँ पर आपको खाने को लेके बहुत है, यहाँ पर नॉर्मली राइस मिलते हैं ज़्यादा, तो अपने बहुत स्टेट में राइस लोग कम खाते हैं, तो वो चीज़ को यहाँ पर एडप्ट करना पड़ेगा। बाकी वेज नॉन वेज का तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर नॉर्मली मेरी कॉलेज में हमें शेफ़ रखा हुआ है जो खुद बना देता है हमारे हिसाब का खाना। नॉन वेज के लिए उनका बना लेता है, हमारे लिए वेज लोगों के लिए वेज बना देता है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पर आपको बताया नीट क्वालिफाई होना चाहिए और 2024 का नीट क्वालिफाई होना चाहिए 24-25 की बैच के लिए। बाकी अगर 2025-26 में ले रहे हो एडमिशन तो आपको 2025 का नीट क्लियर होना चाहिए। बाकी दूसरा एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 60% से अबाव मार्क्स होने चाहिए। 60% अबाव, वो तीनों सब्जेक्ट का देखने जाए तो। बाकी यहाँ पर फ़ीस बताऊँ मैं तो यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज की फ़ीस $45,000 है, अराउंड 37 to 38 लाख INR। तो ये फ़ीस यूनिवर्सल की है। बाकी कॉलेजेस की देखें तो अराउंड $40,000 सभी कॉलेजेस की है। तो इतनी फ़ीस तो आप मान के ही चलो बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हो तो। बाकी एडमिशन की बात करूँ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे एडमिशन करवाना है। मैं डायरेक्ट कॉलेज में आपका एडमिशन करवा लूँगा, कोई एजेंट का कोई मसला नहीं रहेगा। और जो कॉलेज एजेंट का जो कमीशन देती है 2-3-4 हज़ार डॉलर तक कमीशन होता है, तो वो आपको डायरेक्ट फ़ीस में बेनिफिट हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगी फ़ीस। जैसे कि यूनिवर्सल में $45,000 का है, तो अभी 2024-25 बैच के लिए आ रहे हो तो आपका $41,000-42,000 के अंदर हो जाएगा। 40,000 आप मान के चलो, इतने में मैं करवा के दूंगा डायरेक्ट अगर कॉलेज में बात करेंगे तो, क्योंकि वो एजेंट का कमीशन बीच में कट गया। तो इस हिसाब से ये तो प्रोसेस है एक बहुत बड़ी लंबी, तो ये एजेंट का कमीशन कट हो जाता है। और इंडिया में जो प्रोसेस होती है वो लोग करवा ही लेते हैं कॉलेज से, मतलब होता है अपना एक वहाँ का बंदा जो करवा लेता है इंडिया में सारी प्रोसेस। वो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं बताऊँगा आपको। तो आपको अगर कोई और कॉलेजेस के बारे में जानना हो यूनिवर्सल को छोड़ के तो आप मुझे कांटेक्ट करो। दूसरी कॉलेजेस का भी मुझे रिव्यू है, मेरे फ्रेंड लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या रियलिटी है वहाँ पर। तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।